क्या यही क़यामत थी जो हम पे आकर गुजर गई? बुनेर के 12 साला बच्चे इस्लाम के जुमले ने सबको झंझोड़ के रख दिया। जी हाँ नाज़रीन, ये वही 12 साला इस्लाम है जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को सैलाबी रेले में डूबते हुए देखा और ये मंजर आज भी उसकी आंखों में नक्श हो गया है। आप जैसे कि जानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके इन दिनों सैलाबी रेलों की जद में है, लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली बुनेर की बात करें तो वहां पर तो जैसे क़यामत सुगरा का मंजर है। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, गांव के गांव सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। कई जो लोग हैं वो आज भी अपने प्यारों की लाशें पत्थरों के नीचे महसूस तो कर सकते हैं, मगर कोई भी मुनासिब बंदोबस्त ना होने की वजह से निकाल नहीं पा रहे। सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो कि आज भी अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें खबर भी नहीं है कि उनके प्यारे इस दुनिया में मौजूद भी हैं या फिर रुखसत हो गए। मगर जो क़यामत बुनेर के 12 साला इस्लाम पर टूटी, उसके असरात शायद ताउम्र उसके ज़हन के पर्दों से मिटने वाले नहीं है। बुनेर में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको झंझोड़ के रख दिया, जब एक बच्चा मिला जो कि पथराई हुई आंखों से हैरानी से सबको देख रहा था। जब उसकी कहानी मंजरे आम पर आई तो अपने गैर भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल ना रख सके। नाज़रीन, यह है बुनेर का 12 साला इस्लाम। ये जब सैलाबी रेला आता है, मूसलाधार बारिशें होती हैं, तो ये अपने किसी अजीज के घर गया हुआ होता है। जब ये वापस लौटता है तो इसकी आंखों ने जो मंजर देखा वो उसकी रूह को भी झंझोड़ गया। 12 साला इस्लाम जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर सैलाबी पानी की जद में आ गया है। उसके घर के तमाम अफराद उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो मंजर 12 साला इस्लाम ने देखा वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने देखा कि उसकी मां उसकी आंखों के सामने सैलाबी पानी की नजर हो रही है, यानी कि डूब रही है, और जाते जाते उससे चंद बेरब्त जुमले कह रही है जो कि 12 साला नन्ना इस्लाम शायद समझ ही नहीं पा रहा। उसके बाद जो हुआ वो नाकाबिले बयान है। केपी पुलिस का एक बहादुर ऑफिसर फरहान पहुंचता है बड़ी तगो दो के बाद और 12 साला नन्हे इस्लाम को रेस्क्यू करता है। उसके बाद उससे पूछता है कि आखिर तुम पर क्या गुजरी। तो 12 साला नन्हा इस्लाम हिचकियों के दरमियान बताता है कि मैंने देखा कि मेरे घर का कोई भी फर्द जिंदा नहीं बचा। तमाम 10 के 10 अफराद सैलाबी पानी की नजर हो गए। आखिरी जो मंजर मैंने देखा वो ये था कि मेरी मां मेरी आंखों के सामने डूब रही है और मुझसे चंद जुमले कह रही है। जो बात मुझे समझ आई वो ये थी कि मेरी मां मुझे कह रही है कि इस्लाम पानी के करीब मत आना, और उसके बाद वो जाते जाते कह रही है कि अलविदा इस्लाम, और फिर मेरी मां डूब गई। उसके बाद नन्हा इस्लाम पुलिस ऑफिसर फरहान से एक ऐसा जुमला कहता है कि पुलिस ऑफिसर भी अपने आंसुओं और जज्बात पर कंट्रोल और काबू नहीं रख पाता। वो कहता है कि क्या मुझे ये बता सकते हैं कि यही कयामत थी जो हम पे आकर गुजर गई या फिर कयामत ने अभी आना है। नाज़रीन, अब 12 साला इस्लाम इस दुनिया में अकेला रह गया है। उसकी पथराई हुई आंखों की हैरानी सबको रुला रही है, लेकिन ये बुनेर के सिर्फ एक घर की कहानी नहीं। बुनेर के तकरीबन हर घर में ऐसा ही मंजर है। कोई अपने प्यारों को ढूंढ रहा है, कोई 22 लाशें दफना रहा है, कोई 17-18 लाशें दफनाने के बाद बकिया प्यारों की तलाश में अस्पतालों, वीरानों, बेयाबानों में धक्के खा रहा है। सफाई हस्ती से मिटने वाले गांव ऐसे हैं कि जैसे ये कभी दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें हैं, और बहुत सारे लोग तो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो कयामत हम पे आई, ये आसमान से आई या फिर जमीन पर जो नाकस मंसूबा बंदी थी उसकी भेंट हमारे प्यारे चढ़ गए। इस वक्त जो सूबाई हुकूमत है वो तो खाल खाल नजर आती है। बहुत सारी जो निजी तंजीमें हैं वो वहां पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी हालात इंतहाई कशीदा है। लोगों के पास खुश्क राशन नहीं, लोग अपने प्यारों को पत्थरों के नीचे महसूस तो कर रहे हैं मगर निकाल नहीं पा रहे। और आज बुनेर का ये नन्ना 12 साला इस्लाम और इसके अलावा जितने मुतासरीन सैलाब हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये क़यामत आसमान से टूटी है या फिर ये मरहूने मिन्नत है उस 12 साला दौर की जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया लेकिन हमें बचा न सके।